हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया कीजिए। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो HCF से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम HCF और LCM को क्लियर कर लेते हैं कि HCF और LCM होता क्या है। तो ये लिखा मैंने LCM और ये हो गया HCF। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें दो चीज़ों पे गौर करिएगा। HCF में आता है फैक्टर और LCM में आता है मल्टीपल। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 12 एंड 16 का LCM फाइंड करते हैं। तो ये रहा 12 और इधर ये 16। अब हमें क्या करना है, 12 के मल्टीपल्स को लिखना है। तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एंड सो ऑन, मल्टीपल आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से हम 16 के मल्टीपल्स लिखते हैं। ये हो गए 16 के मल्टीपल। तो यहाँ फुल फॉर्म में क्या है, मल्टीपल। हमने मल्टीपल लिख लिए इन दोनों के। अब हमें उन मल्टीपल्स को पकड़ना है जो क्या हैं, कॉमन है। तो इनमें कॉमन क्या है, देखो 12 में 48 आ रहा है, यहाँ पे भी 48 है, मतलब 48 से 48 मैच हो गया, ये कॉमन है। और क्या कॉमन है, देखो यहाँ 96 है 12 में, 16 में भी 96 है। तो 96 से 96 मैच हो गया। और क्या है इसमें, 108 है, 120 है, और नहीं है। और आगे आप फर्दर इसको बढ़ाते जाओगे तो आगे जाके हो सकता है कि ये मैच कर जाए। तो हमने मल्टीपल लिख लिए। मल्टीपल के बाद हमने कॉमन मल्टीपल को चेक कर लिया, कॉमन कौन से हैं। 48 कॉमन है और 96 कॉमन है। लेकिन हमको कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए, लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। अब सबसे छोटा इसमें कौन सा है, एक तो 96 है, एक 48 है। तो 96 और 48 में सबसे छोटा कौन सा है, 48। तो हमारा LCM क्या हो गया, 48 हमारा LCM हो गया। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं। इसमें भी मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, 12 एंड 16, इसका हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, और ये 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 12 के ये फैक्टर्स हो गए। अब 16 के लिखते हैं। 16 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं है, 4 से डिवाइड है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये होगा 16 से। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स को लिखना था, हमने फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर्स में भी हमें कौन से चाहिए, कॉमन वाले फैक्टर। तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 3 कॉमन फैक्टर आ गए। लेकिन हमको कौन सा चाहिए इसमें कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कौन सा होगा इसमें? 4। तो यहाँ आ गया हमारा HCF कितना आ गया? 4। तो यहाँ LCM में क्या होता है? मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल कौन सा? सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें। और HCF में क्या चाहिए हमें? सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि 4 है। अब इन LCM और HCF में रिलेशन होता है जो आगे की एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले के तौर पे लगेगा। वो क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स के LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है LCM इंटू HCF इज इक्वल कोई भी नंबर लेट A और कोई भी दूसरा नंबर है B, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला है ये आगे की एक्सरसाइजेज में लगेगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हमको HCF फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना है, लेकिन जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके से नहीं, यहां पे हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसमें वहां मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225, इनका हमें क्या फाइंड करना है? HCF। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए इनका HCF फाइंड करना है। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है कि हमें सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ लेना है। अब इनमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 225। अब 225 को हमें 135 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये क्या होगा? 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? 90। बट सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखना है? इसको हम ब्रेक डाउन इस तरीके से कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, 135 का डिवाइड कीजिए 225 में, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड कीजिए, तो ये जाएगा 1 टाइम 135। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 90। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बड़े वाले नंबर को ब्रेक डाउन करना है, 225 इज इक्वल 135 इंटू 1, मतलब इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखना है। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी बड़ा नंबर को छोटे मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखना ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये देखिए, ये हमारा बड़ा वाला नंबर A हो गया, ये B हो गया, ये Q है और ये R है। हमको HCF फाइंड करना था 225 एंड 135 का, बट क्या हमको HCF मिला 135 और 225 का? नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, 135 और 90 का HCF फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि जो HCF 225 और 135 का होगा वही HCF 135 और 90 का होगा। तो अब हमें 135 और 225 का तो HCF पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, 135 और 90 का HCF निकाल लेते हैं। जो HCF इन दोनों का आएगा वही इन दोनों का HCF होगा, और हमारा टारगेट इन दोनों का HCF निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, 135 जो कि बड़ा नंबर है और 90 छोटा नंबर है, तो 135 को हम ब्रेक डाउन करते हैं 90 के मल्टीपल के फॉर्मेट में।
135 इज इक्वल 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आएगा 45। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 90 का डिवाइड करेंगे हम 135 में, 90 वन जा 90, रिमाइंडर आया 45। तो 135 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 45। तो ये रिमाइंडर हो गया। अब आगे देखिए, हमारा अब जो टारगेट बन चुका था वो बन चुका था 135 और 90 के बीच का, 135 और 90 के बीच का HCF फाइंड करना। बट क्या हमें 135 और 90 के बीच का HCF मिला? नहीं मिला। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो HCF 135 और 90 का होगा वही HCF 90 और 45 का होगा। तो क्यों ना हम 90 और 45 का HCF फाइंड कर लें, उससे हमारा किसका HCF आ जाएगा, 135 और 90 का आ जाएगा, और जो 135 90 का HCF होगा वही 225 और 135 का होगा। तो अब हम 90 को ब्रेक डाउन करेंगे 45 के मल्टीपल के फॉर्मेट में। तो ये हुआ 90 इज इक्वल 45 इंटू 1 प्लस 45 इंटू 2, क्योंकि 45 टू द 90 होते हैं, प्लस 0। तो ये आ गया। तो 90 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 45 के मल्टीपल के फॉर्मेट में, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। और ये हमें कब तक ब्रेक डाउन करते जाना होगा इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जब तक 0 ना आ जाए। यहां पे 0 आ गया तो ये जो b के प्लेस पे जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहां से आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि 225 एंड 135, 135 एंड 90, 90 एंड 45, इन सभी का HCF क्या होगा, 45 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो HCF 225 और 135 का होगा वही HCF 135 और 90 का होगा। जो HCF 135 और 90 का होगा वही HCF 90 और 45 का होगा। अब जो HCF 90 और 45 का होगा, तो 90 और 45 का HCF क्या आ गया, 45। अब जो HCF होता है उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो देखिए 45 से 225 भी कटेगा, 135 भी कटेगा, 90 भी कटेगा और 45 भी कटेगा। तो ये आ गया हमारा HCF। तो ये था बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 196 एंड 38,220 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो किससे फाइंड आउट करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। बड़ा नंबर क्या है, 38,220, और इसको छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, आप डिवाइड कर लीजिए 196 का 38,220 में। तो ये वन टाइम जाएगा, ये आया 196। अब इससे आप माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, यहां पे 6 और ये 8 और ये 1। अब आप क्या करोगे, यहां से ये 2 ने नीचे उतार लिया। अब ये 196 से कितने टाइम जाएगा, ये 9, आई थिंक 9 टाइम जाएगा ये। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा 54 और ये 6 7 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये 9। अब क्या उतारेंगे हम, 0। और 196 से 980
5 टाइम जाएगा 980 और ये रिमाइंडर हो गया 0। तो हम 38,220 को हमें किसके मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना था, 196 के मल्टीपल के फॉर्मेट में, प्लस रिमाइंडर 0। तो हमें ये कब तक करना होता है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 196। ये हमारा HCF होगा। अब इस 196 से आप 196 में डिवाइड कीजिए, 196 कंप्लीटली डिवाइड है वन टाइम। 38,220 को डिवाइड कीजिए तो वो 195 कंप्लीटली डिवाइड है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 196। ये A वाला पार्ट, ये हो गया B, ये Q और ये रिमाइंडर R। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 867 एंड 255 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी वही है, सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़ लो। बड़ा नंबर कौन सा है, 867। और 867 को आप 255 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 255 का डिवाइड कर लीजिए 867 में। अब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 201, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 102। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो देखिए ये वाला हमारा A वाला पार्ट हो गया, ये B, ये Q, ये R। यही तो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। और हमें ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करने थे या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करने थे। तो यहाँ पे फिर जो HCF 867 और 255 का होगा वही HCF 255 और 102 का होगा। अब हमें 867 और 255 का HCF तो पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, 255 और 102 का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो HCF जो आएगा वही इन दोनों का HCF होगा। तो क्या करते हैं, 255 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं 102 के मल्टीपल के फॉर्मेट में प्लस रिमाइंडर। तो कैसे होगा, 102 का आप फिर से डिवाइड कीजिए 255 में, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, कितना होगा 204, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 51। अब 255 को हमें 102 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है, तो 102 इंटू 2 प्लस 51। तो अब 255 और जो 102 का HCF होगा वही 102 और 51 का HCF होगा। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक 0 आया ही नहीं है। जब 0 आएगा तभी तो HCF पकड़ में आएगा हमारे। तो जो HCF 255 और 102 का होगा वही HCF 102 और 51 का होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 102 और 51 का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब 102 को हम ब्रेक डाउन करते हैं 51 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में। 102 इज इक्वल 51 इंटू, तो 51 का हम क्या करते हैं, डिवाइड 102 में, ये जाएगा 2 टाइम 102 और ये रिमाइंडर 0। तो 102 इज इक्वल 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर होगा। तो HCF किसका होगा, 867 एंड 255 एंड 102 एंड 51, इन सभी का HCF क्या होगा 51। क्योंकि जो HCF 102 और 51 का होगा क्या है, HCF इन दोनों का 51 है। अब ये निकाला, वही HCF इन दोनों का होगा
और वही जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वही इन दोनों का होगा, तो हमारा आंसर आ गया 51। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आप शो करिए कि पूरे के पूरे जो नंबर सिस्टम है उसमें जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा मतलब जो ऑड नंबर्स होंगे वो किस फॉर्मेट के होंगे, या तो ऑड नंबर जो होगा वो 6q + 1 के फॉर्मेट में होगा, या फिर वो जो नंबर होगा 6q + 3 के फॉर्मेट में होगा, या फिर वो नंबर 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा। पूरे के पूरे नंबर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1 से लेकर 100 तक किस तरीके से होता है, 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहां देखिए मैंने ए को केवल पॉजिटिव इंटीजर माना है, ना कि मैंने पॉजिटिव ऑड नंबर या पॉजिटिव इवन नंबर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से, जैसे कि यहां से हम देखते हैं ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये माइनस होते हैं। तो हमने 0 के बाद वाला कोई भी नंबर हो सकता है वो हमने ए नंबर मान लिया, जो कि वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें इस पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्मेट में लिखना है, 6 के मल्टीपल के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट में ही आंसर पूछा है। तो मैंने इसको लिखा a = 6q + r, और इसकी शर्त क्या होती है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है बट लेस देन b। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर होगा यहां पे वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन 6, क्योंकि b के प्लेस पर क्या है, यहां पे 6 है। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये मैंने इस तरीके से कोई भी नंबर है उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब ये फॉर्मेट होंगे कैसे, सपोज r = 0, तब ये क्या होगा, a = 6q। अगर r 1 हो तो 6q + 1, अगर r 2 हो 6q + 2, if r = 3 6q + 3, if r = 4 then 6q + 4, r = 5, बट r = 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि r 6 से लेसर होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अब सारे के सारे नंबर सिस्टम को हम इन सारे के सारे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जो a है या तो वो इस फॉर्मेट का हो सकता है, या 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 इस फॉर्मेट का, या इस फॉर्मेट का। ठीक है, कोई भी नंबर या तो इस फॉर्मेट का होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट का वो हो सकता है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये 6 का मल्टीपल है, ए जो नंबर है, अगर इस तरीके से इस फॉर्मेट को देखते हैं तो 6 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। इसको देखते हैं, ये 6 के मल्टीपल में मतलब इवन नंबर में क्या नंबर ऐड हो रहा है, इवन नंबर ऐड हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारा एक इवन नंबर हो गया। यहां देखिए इवन नंबर में क्या ऐड हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया।
और यहां देखते हैं इवन नंबर में क्या ऐड हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो ये हमारा कैसा नंबर बनेगा, ऑड बनेगा। यहां इवन नंबर में क्या ऐड हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। यहां देखिए इवन नंबर में क्या ऐड हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। मतलब सारे के सारे नंबर सिस्टम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये मिला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे नंबर्स को। अब सारे के सारे नंबर्स में जो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे, और ऑड नंबर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो कौन से होंगे, या तो वो ऑड नंबर 6q+1 के फॉर्मेट का होगा, या 6q+3 के फॉर्मेट का होगा, या वो 6q+5 के फॉर्मेट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इवन में अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इवन में अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। इवन में अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। और इतने ही क्यों होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि अगर हमें पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो या तो वो 6q के फॉर्मेट का होगा, या वो 6q+1 के फॉर्मेट में, या 6q+2 के फॉर्मेट में, या 6q+3 के फॉर्मेट में, या 6q+4 के फॉर्मेट में, या वो 6q+5 के फॉर्मेट में। अब ये जो नंबर थे ये तो इवन हो गए, बट उसने इवन की तो बात कही नहीं है, उसने तो ये कहा है कि आप शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो ऑड होगा, ऑड इंटीजर, या तो वो इस फॉर्मेट का होगा, क्वेश्चन में बोला है, या फिर वो इस फॉर्मेट का होगा, या फिर वो इस फॉर्मेट का होगा। और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहां हम लिखेंगे 6q+1, 6q+3, 6q+5 is form of odd integers। ठीक है, अब हम इसके बाद 4th क्वेश्चन करेंगे, फिर 5th करेंगे, तब जाके लास्ट में 3rd क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड 4th क्वेश्चन है, इस और उससे रिलेटेड 5th क्वेश्चन है, उसके बाद हम 3rd क्वेश्चन को करेंगे। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये शो करना है दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्म का होगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, इस फॉर्मेट का होगा। और m क्या है, सम इंटीजर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्या शो करा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं या तो वो इस फॉर्मेट का होगा, 3m के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 3m+1 के फॉर्मेट का होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, लेट कर लेंगे, लेट a be any positive integer। a हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब हमें उसने कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें शो करना है, तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसने हमें कहा है या तो वो नंबर 3m के मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा, या फिर वो नंबर 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। तो हमें कोई भी जो नंबर लेना है उस नंबर को हमें किस फॉर्मेट में लिखना होगा, 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में। तो ए मैंने जो नंबर लिया है, या तो वो नंबर उस नंबर को, या तो वो नंबर 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वो 3k+1 के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वो 3k+2 के फॉर्मेट में हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमें कोई नंबर 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है,
या तो वो 3k होगा या 3k प्लस 1 होगा या 3k प्लस 2 होगा। केवल 3 ही फॉर्मेट बनते हैं 3 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इन तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करके देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने स्क्वायर की बात कही है। तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। a इज इक्वल 3k, स्क्वायरिंग बोथ साइड 3k का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर देखते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 k स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल, यहां से मैं क्या करता हूं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3k स्क्वायर। सेकंड देखते हैं, सेकंड का स्क्वायर करते हैं। अगर a 3k प्लस 1 के फॉर्मेट में हुआ तब क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर 3k प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 k स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 6k प्लस 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर। अब यहां से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3 और k। 3k मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और यहां बचा k प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। थर्ड देखते हैं, थर्ड का स्क्वायर करके देखते हैं। a इज इक्वल 3k प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12k प्लस 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 12k। अब 4 को मैं ब्रेक कर लेता हूं 3 प्लस 1 में, जिससे कॉमन तब भी आ जाएगा a स्क्वायर। अब 9 12 3 में कॉमन क्या आएगा 3 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 3 3 ज़ा 9 k स्क्वायर 3 4 ज़ा 12 k प्लस 1, इधर ये 1 है। तो यहां हम देखते हैं कि जो पहला वाला फॉर्मेट था a इज इक्वल 3k, ये तो कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर है, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है 3m, 3 इंटू सम m 3 इंटू m, मतलब 3m के फॉर्मेट का बन रहा है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये है 3, ये m, ये प्लस 1, तो 3m प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है। यहां भी देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहां भी एक ऐसा फॉर्मेट बन रहा है 3m प्लस 1। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m के फॉर्मेट का होगा या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट का होगा। यहां मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए 4 का स्क्वायर करता हूं, 4 का स्क्वायर करता हूं तो वो क्या आता है 4 4 जा 16 आता है। अब 16 क्या होगा 3 इंटू 5 3 5 जा 15 प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट आ गया या नहीं आ गया। अब 5 का कर लीजिए स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 कैसे आ गया 3 8 जा 24 प्लस 1, तो ये भी हो गया 3m प्लस 1 का फॉर्मेट। आप 6 का कर लीजिए, 6 का क्या होगा 36, तो ये कैसे हो गया 6 इंटू 6
प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो मतलब ये क्या हो गया, 6 इंटू 6 36 हो गया। एक मिनट, इसको कट करिए, हमें तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में चाहिए ना, तो 3 इंटू 12 तो ये क्या हो गया, 3m के फॉर्मेट हो गया, 3m। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 3m+1 के फॉर्मेट का होगा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए शो करना है, क्या शो करना है, दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब का जो रिजल्ट आएगा या तो वो 9m के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 9m+1 के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 9m+8 के फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने 4th क्वेश्चन किया था स्क्वायर करके, सिमिलरली हमें इसका क्यूब करके बता देंगे। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है हमें कि हम या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं ए, और लिख लेते हैं इसको 9q प्लस आर के फॉर्मेट में। अभी जो आर होगा वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है और लेस देन होगा 9। बट इसमें देखिए कितने सारे स्टेप आएंगे, 9q+1, पहले तो 9q आएगा, फिर 9q+1, 9q+2, 9q+3, 9q+4, 9q+5, 9q+6, 9q+7, 9q+8, इतने सारे 9 स्टेप हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हो इस तरीके से भी जाएगा बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क कैसे, कि हमें पता है कि अगर हम 3m के मल्टीपल का फॉर्मेट ले लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो क्यूब करने से रिजल्ट क्या आएगा, 27 आएगा। और इसमें से हम 9 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल का फॉर्मेट चाहिए ना, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 का मल्टीपल का फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सोच के, तो अब 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास 3 फॉर्मेट होंगे केवल, कौन कौन से, 3m, 3m+1 और 3m+2। तो इससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें तो शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के, यूक्लिड्स लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ए कोई भी नंबर है, अब इसको हम 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ए इज इक्वल 3 के हो सकता है, या फिर वो नंबर 3k+1 के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वो नंबर 3k+2 के फॉर्मेट में हो सकता है। केवल 3 ही फॉर्मेट बनते हैं। बट उसने कहा है कि उस नंबर का क्यूब करके आप शो करिए। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों का क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले a इज इक्वल 3k, क्यूब बोथ साइड, a क्यूब 3k का क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 27k क्यूब। बट हमें तो 9 में दिखाना था ना, इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्मेट में दिखाना था। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3k क्यूब, 3k क्यूब, ये हो गया। अब सेकंड करते हैं हम, a इज इक्वल 3k+1, क्यूब बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल 3k+1 का क्यूब कर लेते हैं, ये हो गया a क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी ए क्यूब। इसका आंसर आएगा 27 के क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 के, ये हो गया 3k प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 के क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 ज़ा 27 के प्लस 9k। इनको पास पास लिख लेते हैं। 27 के क्यूब 27, अच्छा ये 9k का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 के क्यूब प्लस 27 के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1 ए क्यूब इज इक्वल। अब इसमें से हमें इन तीन टर्म्स को देखिए, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। तो 9 3 ज़ा 27 के स्क्वायर, 9 3 ज़ा 27 के, और यहाँ 9 के बाहर हो गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 1। आगे देखिए थर्ड वाले का क्यूब करते हैं। ये हो गया a इज इक्वल 3k प्लस 2 क्यूब बोथ साइड, a क्यूब 3k प्लस 2 a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। a क्यूब इज इक्वल 27 k क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18k, 3k प्लस 2। ये हुआ a क्यूब प्लस 27 k क्यूब, 27 k क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 ज़ा 54 k स्क्वायर प्लस 18 2 ज़ा 36 k। तो अब इसके आगे देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल 27 k क्यूब प्लस 54 k स्क्वायर प्लस 36 k प्लस 8। तो a क्यूब इज इक्वल, अब इन तीन टर्म्स को देखिए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन तो देखिए और भी आ सकता है, बट हमें कॉमन क्या लेना है, सिर्फ 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है। तो हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया, k कॉमन ले लिया। k स्क्वायर k, ये k स्क्वायर हो गया, यहाँ k प्लस 4 हो गया 4, और ये k बाहर हो गया। हाँ बस इससे ज्यादा नहीं, 9 ही कॉमन आएगा इसमें, प्लस 8। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये किस फॉर्मेट का बनना है, 9 प्लस समथिंग मतलब m प्लस 8 के फॉर्मेट का है। कौन सा, ये। और इसको हम देखते हैं तो ये किस फॉर्मेट का है, 9 फिर समथिंग प्लस 1 के फॉर्मेट का है, और ये 9m के फॉर्मेट का है। तो यहां से ये शो हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो या तो वो 9m के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 9m प्लस 1 के फॉर्मेट का होगा, या फिर वो 9m प्लस 8 के फॉर्मेट का होगा। कोई भी पूरे नंबर सिस्टम में जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका जब हम क्यूब करेंगे तो इन्हीं फॉर्मेट का होगा। आप क्यूब करके चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी 4th वाले क्वेश्चन में दिखाया था आपको स्क्वायर करके। आप जब क्यूब करेंगे तो वो जो क्यूब आएगा
या तो वो 9m के फॉर्मेट का आएगा, या वो 9m+1 के फॉर्मेट का आएगा, या फिर वो 9m+8 के फॉर्मेट का आएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आप 9q+r जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये इस तरीके से 9q+r के फॉर्मेट से भी जा सकते हो, बट इससे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि 3 के जब आप क्यूब करोगे तो उसमें 9 भी तो कॉमन आएगा है ना, तो 9 आ सकता है आपका। तो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. देखो यहां बात कर रहा है सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। What is the maximum number of columns in which they can march? तो कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं? तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में करता हूं। अच्छा, इसमें जो है वैसे तो सभी को पता है कि इसमें HCF आएगा, ठीक है, इस चीज को रट लेते हैं बच्चे, बट ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो इसमें HCF निकाल देंगे। अगर लीस्ट लिखा होगा कि या फिर वो मिनिमम नंबर पूछता है तो हम LCM निकाल देंगे। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए 12, अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि 12 और 16 का जब हमने LCM निकाला था तो वो क्या आया था? 48 आया था। और जब इनका HCF निकाला था तो क्या आया था? 4 आया था। मतलब जो HCF है वो उसकी वैल्यू इन नंबर से क्या आती है? कम आती है, कम आती है। और जो LCM होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इससे ज्यादा आती है, ठीक है। तो HCF हमेशा क्या होगा? उन नंबर से छोटा होगा, और LCM क्या होगा? उन नंबर से बड़ा होगा। अब इन नंबर्स का आप LCM में डिवाइड दोगे तो कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, और HCF का जब आप इन नंबर्स में डिवाइड दोगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे HCF से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी दो नंबर्स का अगर हम HCF निकालेंगे तो वो जो HCF आएगा वो हमेशा उन दो नंबर से छोटा आएगा, और अगर उन नंबर्स का हम LCM निकालेंगे तो LCM उन दोनों नंबर से ज्यादा आएगा, ठीक है। अब यहां समझते हैं हम, यहां पे इन्होंने बात कही है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसे हमें कॉलम्स चाहिए जिसमें जो सेम नंबर्स हों। 616 जो मेंबर्स हैं वो भी मतलब 616 जो मेंबर्स हैं वो भी उस कॉलम में आ जाएं, उतने ही कॉलम में, और 32 जो मेंबर हैं वो भी उतने ही कॉलम में आ जाएं। मतलब ये दोनों के जो कॉलम्स होंगे वो नंबर्स में क्या होंगे? सेम। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने भी आ जाएं। हर कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन्स की कोई शर्त नहीं रखी गई है कि कितने मेंबर्स आएंगे एक कॉलम में, बट कॉलम्स जो होने चाहिए इन दोनों के वो बराबर होने चाहिए। सपोज अगर इसके 7 कॉलम हो तो इसके भी 7 होने चाहिए, या इसके 5 कॉलम हो तो ये भी 5 कॉलम में आए, लेकिन वो कॉलम कितना लंबा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए इनके। तो ये, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अब इन मेंबर्स को हमें कॉलम में फिट करना है, तो क्या कॉलम्स का जो नंबर होगा वो इनसे बड़ा होगा या छोटा होगा? इन मेंबर्स को हमको कॉलम में फिट करना है, ना कि कॉलम को मेंबर्स में फिट करना है। तो जब मेंबर्स को हमें कॉलम में फिट करना है तो कॉलम्स का जो नंबर आएगा या जो कॉलम्स का जो आंसर आएगा वो इनसे छोटा ही आएगा ना, क्योंकि इन मेंबर्स को हमें कॉलम में फिट करना है। तो जब छोटा आएगा इनका आंसर, तो छोटा हमें कौन देता है आंसर? HCF देता है। तो हमें इनका क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। देखो फिर मैं आपको इसको और एक बार और बताता हूं। 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और
32 मेंबर्स का ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है ये है बैंड का, और ये जो ग्रुप है ये जो है ये भी आर्मी का ही ग्रुप है, बट इसको क्या करना है, परेड करना है। अब आगे तो ये जाएंगे, आगे ये चल रहे होंगे बैंड वाले, और इनके पीछे ये जो परेड वाले हैं ये चल रहे होंगे। अब जैसे कि मान लो इन 32 को हमें सेट करना है, तो 32 मेंबर्स जो हैं वो मान लो अगर 4 कॉलम में आते हैं, तो इनको भी हमें 4 कॉलम में ही फिट करना होगा, जो कि इनके पीछे परेड करके चल रहे होंगे। जैसे ये चल रहे हैं अपना बैंड लेके, तो ये भी परेड करके 4 कॉलम में ही होंगे। पर जाहिर सी बात है ये 32 मेंबर्स हैं, तो इनका जो कॉलम होगा वो छोटा होगा। अब ये 616 मेंबर हैं, तो इनका कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंसर 4 नहीं होगा इसका। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रखने हैं, हमें सेम रखने हैं। उस कॉलम में नंबर ऑफ पीपल्स या जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, वो कितने भी हो जाएं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो कॉलम्स जो होंगे वो इन मेंबर्स से कम ही तो होंगे। तो जो कॉलम्स का जो आंसर आएगा वो इनसे छोटा ही तो आएगा, और छोटा आंसर कौन देता है हमें, HCF। तो हमें क्या निकालना होगा, इसका HCF निकालना होगा। तो अब हम इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, बड़े नंबर को पकड़ लीजिए 616, और 616 को हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, 32 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं, 32 का डिवाइड करते हैं 616 में, डिवाइड किया तो ये जाएगा आपका 32 10 320 हो जाएगा, 32 20 ये हो जाएगा 640, 19 के आसपास जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8 6, तो ये माइनस किया, ये आ गया 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 616 32 इंटू 19 प्लस 8। अब जो HCF इन दोनों का होगा वही HCF इन दोनों का होगा। तो अभी हमें HCF तो पकड़ में आया नहीं है, तो फिर इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो बड़ा नंबर है 32 को इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 8 4 होता है 32 प्लस 0, हमारा 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या होगा, 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो 8 होंगे। ठीक है, अब देखिए 8 को हम डिवाइड करते हैं, 32 को डिवाइड करते हैं हम 8 से, क्योंकि मेंबर्स कितने हैं, 32 हैं। तो 8 से जब इसको डिवाइड किया कितना आया, 4। मतलब 8 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉलम आ गई। अब हर एक कॉलम में कितने कितने मेंबर होंगे बैंड वाले के, इसमें 4 मेंबर बिठा दिए, इसमें 4 बिठा दिए, इसमें 4 बिठा दिए, इसमें 4 बिठा दिए, 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 और ये पूरे हो गए 32 सेट। अब इनके पीछे ही 8 कॉलम किसके होंगे, बड़े बड़े परेड वालों के। उसमें कितने मेंबर आ रहे होंगे ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं। तो 616 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम गया, 56 61 में से 56 गया तो कितना आया, 5 फिर 7, तो कितना आ गया 77। तो अब 8 ग्रुप होंगे किसके, परेड वालों के। परेड वालों के कितने होंगे, उनके भी 8 ही ग्रुप होंगे, लेकिन एक ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, 77। तो इसके पीछे 77 पीपल्स होंगे, आर्मी के जवान, इसमें 77, इसमें 77, इसमें 77, इसमें 77, 77, 77, 77, और इस तरीके से ये पूरे कंप्लीट हो गए 616। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं डेली ही ऐसे आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा, और इसके आगे जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी एक्सरसाइज 1.2 की।